Yeah, I'm glad to join with you all, brothers and sisters. मैं बहुत खुश हूँ आप सब भाई और बहनों के साथ फिर एक बार मिलकर। So it's exciting to come together because you all have surrendered your life to the Lord Jesus और Christ. और बहुत उत्साह की बात है कि आप सबके साथ इस प्रकार मिलना, क्योंकि आप सबने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है। So that is the indication that Jesus said, "When anyone gathers in my name, I'll be in their midst." और ये एक चिन्ह है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि अगर कोई मेरे नाम से एकत्रित होता है तो मैं वहां उनके बीच में होऊंगा। So what's our excitement now? अब फिर हमारे लिए उत्साह की बात क्या है? So more than ourselves, it is the Lord Jesus Christ is our excitement. हमसे बढ़कर, हमसे ज्यादा हमारा उत्साह है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा उत्साह है। Uh, no, because Jesus Christ is there, that's our excitement. क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो हमारे लिए उत्साह की बात है। And He is concerned about us, and He wants to help us. और वो हमारे विषय में चिंतित है, वो हमारी सहायता करना चाहता है। And He is our purpose of life. और वो हमारे जीवन का उद्देश्य है। Yeah, because we are living only for Him, His sake. क्योंकि हम केवल और केवल उसके लिए जीते हैं, उसी की वजह से हम जी रहे हैं। And we have a purpose that, and also goal that we have to give an answer to Him one of the day. और हमारा एक उद्देश्य है, हमारा ये लक्ष्य भी है कि एक दिन हमें उससे उत्तर देना होगा। So that's why it's good to look at the words what He Himself has spoken, और इसलिए अच्छा है कि हम उन शब्दों पर ध्यान दें जो स्वयं यीशु ने कहे। and also He has spoken much more through the Holy Spirit in His Word. और उससे भी बढ़कर उसने काफी कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन से बात की है। Yeah, let's look at one of the verse in John's Gospel, chapter 3. हम एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय। Yeah, this word which comes so powerful to me quite often. और ये वचन बड़े सामर्थ्य से कई बार मेरे पास आता है। So it's John 3:21. यूहन्ना 3:21। Jesus said, "He who practices the truth comes to the light." परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। So that word "practices" is what is quite strong to me. और हिंदी में लिखा है सत्य पर चलना, पर इंग्लिश में लिखा है सत्य का मानो अभ्यास करना। Yeah, see, that's a better word. See, it's like practicing the truth. और ये और भी बेहतर शब्द है कि सत्य का अभ्यास करना। So I would like to turn to Psalm chapter 1. मैं निकालना चाहूंगा First Psalm. भजन संहिता उसका पहला अध्याय, बिल्कुल पहला भजन। Yeah, where it says, "How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of और scoffers." यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। See, he's someone, a righteous person, is practicing some kind of a life. और यहाँ एक धर्मी व्यक्ति किसी प्रकार के एक जीवन का वो अभ्यास कर रहा है। So he's practicing certain things to do. और ऐसी कुछ चीजें हैं जो वो करने के लिए उनका अभ्यास करता है या बार बार उन्हें करता है। Because he knows that God doesn't like certain things. क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर को कुछ चीजें पसंद नहीं है। So it's like he doesn't want to walk with the counsel of the wicked. और वो इस वजह से दुष्टों की जो युक्ति है उस पर चलना नहीं चाहता। And he doesn't want to stand in the path of sinners. और इसलिए वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना चाहता। Nor doesn't want to sit in the seat of scoffers. और वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना चाहता। So you see, he is practicing how to walk, how to stand, how to sit. और वो अभ्यास कर रहा है कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है। So there are a righteous walk and unrighteous walk. He has to choose between two.
और इसलिए धर्मियों की चाल है, अधर्मी सी चाल है, और उसको इन दोनों के बीच चुनाव करना है। So that is the reason we come to God's word. अब यही कारण है क्यों हम परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं। And verse 2 says, But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. और दूसरा वचन कहता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। See, he has a desire. Oh, I want to know certain things which is pleasing to the Lord. उसके अंदर एक इच्छा है कि मैं ऐसी कुछ चीजें जानना चाहता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है। See, in the first verse it says he is the blessed man. पहला वचन कहता है कि वो एक धन्य पुरुष है। See, that is the reason we come around God's word like this. यही कारण है क्यों हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं। And the third verse says, He will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. तीसरा वचन, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। See, there is a certain kind of life is promised. अब किसी एक प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का जीवन है जिसका वायदा यहाँ दिया गया है। See, in other words, in an earthly way, if we have to see, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर पृथ्वी के तौर तरीकों से हमें देखना है तो see, we tell our children, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, see, it's good to go to school, देखो स्कूल जाना अच्छा है, and it's good to take pains to understand the subjects. और किसी विषय को समझने के लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना भी अच्छा है। There are different subjects, और अलग अलग विषय है, and it's good to take pains to learn in first standard and get good marks. और इसलिए अच्छा है कि आप कड़ी मेहनत करके प्रयास करो पहली कक्षा में, फिर अच्छे नंबर ले आओ, And then you go to second standard. फिर आप दूसरी कक्षा में जाते हो। See, there is a practice and persistence. और यहाँ एक अभ्यास है और निरंतर आगे बढ़ने वाली एक बात है। Yeah, it's like we tell children, yeah, you have to put yourself. You may not understand everything, but little by little you have to progress. ये ऐसा है मानो हम अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो तुम्हें शायद सब कुछ ना समझ आए, पर तुम्हें आगे बढ़ना है, प्रगति करते रहना है। See, this is what Jesus was trying to say in the earlier verse which we saw. और यही यीशु भी कहने की कोशिश कर रहा था पहले के वचन में जिसे हमने देखा। Like practice the truth, you come to light. तुम सत्य का अभ्यास करोगे तो तुम ज्योति में आओगे। So, yeah, you practice little bit. Whatever you practice, whatever extent you practice, you get light. इसका मतलब जिस मात्रा में तुम अभ्यास करते हो किसी सत्य का, जितनी मात्रा में तुम अभ्यास करते हो उतनी मात्रा में तुम्हें ज्योति मिलेगी। See, in Christian life, we have a kind of a thought, oh, suddenly everything will happen. Oh, I'll get all the understanding. कई बार मसीह जीवन में हमारे अंदर ये विचार आता है, ये कल्पना होती है कि अचानक से मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। Oh, everything, I'll become like Jesus in every area. I understand everything. That kind of a thought. और फिर हर एक क्षेत्र में मैं यीशु जैसे बन जाऊंगा, मुझे सब कुछ समझेगा, इस प्रकार का एक विचार हमारे मन में आता है। When things are not happening the way we are expecting or we are imagining, we get discouraged. और जब चीजें वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते थे या जैसे हम अपेक्षा कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे, फिर हम निराश हो जाते हैं। But see, they think about a tree which refers in Psalm chapter 1, verse 3. पर फिर उस पेड़ के बारे में सोचकर देखिए जिसका जिक्र भजन संहिता 1 उसके 3 वचन में किया गया है। So there it says, it's a tree planted by the water and it grows. See, tree takes a lot of time, years to grow. और यहाँ लिखा है कि वो एक वृक्ष है जो नालिये के किनारे लगाया गया है। अब एक पेड़ को बढ़ने में तो कई वर्ष लगते हैं। Maybe somebody has to put seed. और शायद किसी को एक बीज बोना पड़ता है। Even to seed to take sprout, it takes time. और एक बीज से वो अंकुर आने के लिए भी समय लगता है। And then it takes a lot of time even to grow to an extent where it starts giving fruit. और उस
हद तक बढ़ना जहां वो फलवंत होने लगे, उस स्तर तक पहुंचने में भी बहुत समय लगता है। See, the between it sprouts and gives fruit, how long that person who has to take care of that plant. वो जो पहला अंकुर आता है वहां से लेकर फल आने तक कितने समय तक उसकी देखभाल की जानी पड़ती है उस एक व्यक्ति के द्वारा। See, when it comes to those things, we understand. जब इन पेड़ पौधों की आती है तो तब हम समझते हैं। But when it comes to spiritual life, we forget that. पर जब बात हमारे आत्मिक जीवन की होती है तब हम इसे भूल जाते हैं। Even myself, my own kind of my own life, I see that Christian life is a battle. यहाँ तक कि मेरे अपने जीवन में मैं देखता हूँ कि मसीह जीवन जो है वो एक लड़ाई है। See, I have to go back to scripture. I have to seek and find answers. मुझे बार बार बाइबल में फिर लौटना होगा, मुझे वहां ढूंढ कर उत्तर खोजने होंगे। So I have to take pains to hear God's word on different subjects and get to know what exactly God is trying to speak to me in that particular situation for my life. और मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे परिश्रम करना होगा ये देखने के लिए कि परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है, और उस परिस्थिति में, उस विशेष परिस्थिति में प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है ये जानने के लिए। Yeah, because I'm seeking for light, or rather understanding about my situation or answers to my situations. क्योंकि मैं ज्योति की खोज कर रहा हूँ, या मैं अपने परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने परिस्थिति के लिए हल खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। Yeah, that's how Christian life is. मसीही जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। See, maybe child starts learning maths or science at very young age, maybe second standard. शायद एक बच्चा गणित या विज्ञान जो है बहुत ही छोटी उम्र में दूसरी कक्षा से ही शायद पढ़ना शुरू कर देता है। He slowly understands some principles. धीरे धीरे उसे कुछ सिद्धांत समझ में आने लगते हैं। And then the teacher teaches him, hey, apply this principle, slowly try to understand. And as you apply the principle, you understand little more better. और फिर शिक्षक कहता है कि अब जो तुम्हें सिद्धांत समझ में आया है इसको लागू करो, जैसे जैसे तुम लागू करते जाओगे तो उतना ही बेहतर तुम समझ पाओगे। See, the child slowly evolves, like he develops applying those principles, learning those principles. और वो बच्चा जो है धीरे धीरे प्रगति करता है, उन्नति करता है, उसकी वृद्धि होती है, और जैसे जैसे वो लागू करते जाता है सिद्धांतों को वैसे वैसे वो सीखते जाता है। See, it starts from the foundation. इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल नींव से। See, this is what Jesus was trying to tell us. और यही यीशु भी हमें बताने की कोशिश कर रहा था। See, there is trying to pursue that we need consistency. और इसकी खोज करने के लिए हमें बिल्कुल एक धीरज की या नियमित तौर पर किसी चीज की खोज करने की आवश्यकता है। Yeah, I would like to read another verse, what Jesus himself said in Matthew 7. मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा जो यीशु ने स्वयं मत्ती 7 में कहा, Verse 24. उसका 24 वचन। So here he talks about a wise man. और यहाँ वो एक बुद्धिमान व्यक्ति की बात करता है। See, see who is a wise man? अब एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? He is saying everyone who hears my words and these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who builds his house on the rock. और यहाँ कहा गया कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। So it is like saying to a student, he is a wise student. He doesn't just stop by first standard. He will continue to go every year to the next class. अब ये बिल्कुल एक विद्यार्थी पर हम इस प्रकार से लागू करके कह सकते हैं कि एक बुद्धिमान विद्यार्थी वो है जो केवल पहली कक्षा में रुक नहीं जाता, वो साल प्रति साल मेहनत करके अगली कक्षा में आगे बढ़ता है। He learns something and applies and learns something and applies. He keeps on continuing like that. वो कुछ सीखता है फिर लागू करता है, कुछ सीखता है लागू करता है, और ऐसे ही वो अपने जीवन में जारी रहता है। And then he crosses 10th standard, 12th standard, and he goes on like that. फिर वो 10वीं कक्षा खत्म कर देता है, 12वीं कक्षा हो जाती है, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। He may finish his PhD and he may become an engineer or
scientist. और हो सकता है उसने अपनी पीएचडी खत्म कर ली है, वो एक इंजीनियर बन जाता है या कोई साइंटिस्ट बन जाता है। So when a student, kind of a young student, a small boy looks at a scientist, he says, "Oh, how can I get there?" It is quite astonishing. पर जब भी एक छोटा लड़का किसी वैज्ञानिक को देखता होगा तो वो सोचता होगा कि अरे मैं इसके समान कैसे बन जा सकता हूँ, ये तो बड़ी बड़ी अद्भुत चीज है। Or is the child goes to his father and asks, "Oh, how did you accomplish all that? What you are doing, and you are working, and you are doing so many things on computer. How can I do all those things?" या फिर एक बच्चा अपने पिता के पास जाकर कह सकता है कि कैसे तुम काम करते हो, कंप्यूटर पर इतनी सारी चीजें कर पाते हो, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ। And the father will tell the child that you have to start from the scratch, from foundation, step by step. और पिता को अपने बेटे को कहना होगा तुम्हें नींव से शुरू करना होगा, बिल्कुल नींव से एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। And one more thing the father will say is, एक और चीज जो पिता कहेगा वो ये है, I am still learning to improve my understanding. वो पिता कहेगा मैं अब भी अपने समझ को बढ़ाने में लगा हुआ हूं, उसकी कोशिश कर रहा हूं। See, this is what Jesus was trying to say. यही यीशु भी कहने की कोशिश कर रहा था। And it's not enough that you hear my words, ये पर्याप्त नहीं कि तुम मेरे शब्दों को सुनो act on them, और उन शब्दों पर केवल काम करो, कार्य करो, and not only putting the foundation, और केवल नींव डालना इतना ही नहीं, and you can build a house, फिर तुम्हें घर भी बना पाओगे and you can build lot of rooms, और उसमें कई कमरे बना पाओगे maybe lot of floors, और शायद कई मंजिलों का घर बना पाओगे। but it doesn't happen all of a sudden. पर ये सब कुछ अचानक एकाएक नहीं होता, It's a continual progress, और ये निरंतर जारी रहने वाला एक विकास है। and we should not lose heart in that. और हमें इसमें हियाव नहीं खोना है, आशा नहीं खोनी है। It takes a lot of pain to put foundation. और नींव डालने में बहुत मेहनत, बहुत दर्द है। Don't try to impress others. और दूसरों पर कोई विशेष छवि बनाकर दूसरों को प्रभावी करने की कोशिश ना करें। See, if you think about principles which Jesus was speaking, अगर हम उन सिद्धांतों की बात करें जिसकी बात यीशु कर रहा था, Matthew 5, 6, 7, मत्ती 5, 6, 7, yeah, see, we can see the principle of honesty is there, वहां ईमानदारी का सिद्धांत हम देखते हैं, and repentance, मन फिराओ, faith, विश्वास, surrendering our life, अपने जीवन को समर्पित करना, love, प्रेम and forgiveness, और क्षमा करना, seeking, और खोज करना, praying, प्रार्थना करना, hating sin, पाप से नफरत करना, denying self, अपने आप का इनकार करना, having thirst, प्यास होना, discipleship, शिष्य होना, and sacrificially serving the Lord and His church. और बलिदान करके प्रभु और उसके कलीसिया की सेवकाई करना। See, these are all principles. ये सारे सिद्धांत है। Suddenly, it won't come to us. अचानक एकाएक से ये कोई चीजें हमारे पास नहीं आएंगी। Maybe we can understand in our head. शायद हमारे सिर में, हमारे दिमाग में हम इसे समझ जाएंगे। See, child may think that, oh, third standard, I know so many things. एक बच्चा भी तीसरी कक्षा में सोच सकता है कि अरे मैं तीसरे में आ गया, अब तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है। No, you have to apply and go to next class. Apply and go to next class. नहीं, जो पता है उसे लागू करो, अगली कक्षा में जाओ, लागू करो, अगली कक्षा में जाओ। See, that's how it progresses. इसी प्रकार से वो उसकी उन्नति होती है। See, Jesus said something, maybe in between. I'll just skip to John chapter 8. और यीशु ने बीच में ये भी कहा, मैं फिर एक बार मुड़ूंगा यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में, So, verse 31. उसका 31 वचन। He said that those who believe in him, if you continue in my word, और यीशु कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो, see, the earlier he said practice the truth. पहले उसने कहा था सत्य का अभ्यास करना। Here he is saying continuing in my word. यहाँ वो कहता है कि मेरे वचन में बने रहना। He is not saying just understanding in your head. अब वो केवल ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे सिर में किसी बात को समझ जाना। No, he is saying continuing in my word. वो कहता है मेरे वचन में बने रहना। See, there he said the one who acts on it. पहले उस मत्ती 7 में लिखा था कि जो उस पर चलता है, जो उस वचन पर काम करता है।
If you continue in my word, और फिर इस वचन में यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे then you are truly my disciples. तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। It's like telling a student, hey, you continue to learn and progress in your classes, ये बिल्कुल वैसा है कि हम एक विद्यार्थी को कहते हैं देखो तुम सीखते रहो, अपने कक्षाओं में उन्नति करते रहो, आगे बढ़ते रहो, then you are a student. तब जब ये करोगे तब तुम एक विद्यार्थी हो। The moment you stop going to school and stop studying, learning, then you are not a student. जिस क्षण तुम पढ़ाई करना रोक देते हो, तुम स्कूल नहीं जाते, उस क्षण तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। Here Jesus is telling that, see, you continue in my word, then you are a disciple of mine. यहाँ यीशु भी यही कहता है कि देखो तुम मेरे वचन में बने रहो, तब तुम मेरे शिष्य हो And you will know the truth. और तुम सत्य को जानोगे। See, many times we have a confusion. Oh, brother, I don't know, brother, I don't know. See, we don't know so many things. How we come to know? और कई बार हमारे अंदर ये द्वंद होता है या ये गड़बड़ी होती है कि भाई हम नहीं जानते, हम कैसे जान सकते हैं। See, for example, somebody is born again, he will see some things which most of the people in the world cannot see. उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति का नया जन्म हो चुका है, वो अधिकतर ऐसी चीजें देख सकता है जो इस पृथ्वी के लोग नहीं देख पाते। Even after that, somebody is born again, but he doesn't continue with the word. See, he may cannot get light on so many truths. और नए जन्म के बाद भी अगर वो वचन में नहीं बना रहता तो कई सत्यों पर उसे ज्योति नहीं मिलेगा। And because of that, he doesn't progress. और उसी वजह से वो उन्नति नहीं करता। See, it is like a child who doesn't know right from wrong. It wastes its time in spending time, wasting its time. ये एक ऐसा बच्चा या बालक है जो सही या गलत के बीच के अंतर को नहीं जानता और फिर वो अपना समय कई चीजों में गवा देता है। See, the child who knows the education is very important, he will continue, then he doesn't waste his time. जो बच्चा जानता है कि पढ़ाई लिखाई बड़ी महत्वपूर्ण है, वो अपने समय को यूं ही व्यर्थ नहीं गवाएगा। And the one who doesn't value that, he'll be wasting his time. और जिसको इस बात का मूल्य नहीं है, वो अपना समय यूं ही व्यर्थ गवाएगा। Then he doesn't grow in maturity. फिर वो उन्नति या प्रौढ़ होने में, सयाना होने में नहीं बढ़ता। And that is what Jesus is telling. You will know the truth and truth will set you free. और यही बात यीशु भी कह रहा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Yeah, like somebody can say, oh brother, how do you have so much joy and peace? How you are handling your money and how you are handling problems in the home and office? और जैसे कोई भाई कह सकता है कि भाई कैसे तुम्हारे पास इतनी शांति है, इतना आनंद है, कैसे तुम समस्याओं का सामना करते हो घर में और दफ्तर में। That is because he is continuing in the word and practicing the truth. ये इसलिए क्योंकि वो वचन में जारी रहता है और सत्य का अभ्यास करता है। There is a continuation required. और वहां निरंतर बने रहने की आवश्यकता है। And I remember one young boy came who has attended Sunday school, youth meeting, teens meeting, everything. One fine day he comes to me and tells me, मुझे याद है एक जवान व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बचपन से संडे स्कूल किया है, यूथ मीटिंग, टीन्स मीटिंग अटेंड किया, और एक दिन वो मुझसे आकर कहता है, and I think he spoke to his parents. They were a little astonished. और मुझे लगता है उसने पहले अपने माता पिता से बात की, वे भी थोड़े चकित हो गए थे। And he comes to me and says, Uncle, why I should believe Bible? Why I should believe in Jesus and believe in God? और फिर I don't see that. और फिर वो आकर एक दिन मुझसे पूछता है कि अंकल, क्यों मुझे बाइबल पर विश्वास करना है, क्यों मुझे यीशु पर विश्वास करना है या परमेश्वर पर विश्वास करना है, ये सारी चीजें तो मैं कहीं नहीं देखता। See, all this while he was not born again, so he couldn't see what he is supposed to see. Sorry, all this time he was? Yeah, all this while he was just believing something, but he was not able to see what he is supposed to see. और इस सारे समय में वो कुछ ना कुछ विश्वास कर रहा था, पर जो उसे देखना चाहिए था उस बात को देख नहीं पा रहा था। Because he did not take time to search his own heart, the practicing the truth he didn't do. क्योंकि उसने ये समय नहीं लिया अपने खुद के हृदय को जांचने की, खोजने की, और सत्य का अभ्यास उसने नहीं किया। Then I told him, I don't want you to believe in Jesus, believe in the Bible, believe in God. That is not my question.
और फिर मैंने उससे कहा, देखो बाइबल पर विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, ये मैं नहीं चाहता कि तुम करो, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है। Yeah, that many people may say all those things, but that is not my question. कई लोग ये कह सकते हैं, पर ये मेरा प्रश्न नहीं है। See, I want to ask you, how is your spirit? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी आत्मा कैसी है? Do you feel frustrated? You feel anger, unforgiving, selfishness, lust? क्या तुम बहुत चिड़चिड़ा महसूस करते हो क्या? गुस्सा या या लालसा या क्षमा न करना या कड़वाहट, ये सब महसूस करते हो क्या? Are you feeling those things? क्या इन सारी भावनाओं को तुम महसूस करते हो क्या? He said, yes. उसने कहा हाँ। Yeah, these are the vital things which you have to be thinking about. और मैंने कहा ये महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में तुम्हें सोचना है। Do you believe that in your heart you're doing something which you don't like to do? क्या तुम ये विश्वास करते हो कि तुम्हारे हृदय में तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम नहीं चाहते कि तुम करो? He said, yeah, kind of, sort of. और वो कहता है कि हाँ, कुछ मात्रा में मुझे ऐसा लगता है। See, I said, see, this is what you must believe first. और फिर मैंने कहा, देखो ये पहली बात है जिस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। See, if you get faith that you have something is wrong in you, मैंने कहा अगर तुम्हें ये विश्वास मिल जाए कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो then only you have to seek how to solve the problem. फिर ही तुम इसकी खोज करोगे कि उस समस्या का हल कैसे किया जाए। Then I shared my own testimony. फिर मैंने उससे अपनी खुद की गवाही साझा की। How I was seeking inside and finding so much problem within me. कैसे मैं अपने अंदर खोज के मेरे अंदर कई समस्याएं पा रहा था। First, I had to believe that I am sick spiritually. सबसे पहले मुझे इस पर विश्वास करना था कि आत्मिक तौर पर मैं बीमार हूं। Then I have to go to the doctor, that is Jesus. फिर मुझे डॉक्टर के पास, जो यीशु है, उसके पास जाना है। And how can I go to doctor? But I can go to Jesus only through his word. और मैं डॉक्टर के पास कैसे जा सकता हूँ? मैं यीशु को केवल उसके शब्दों के द्वारा ही उसके पास जा सकता हूँ। So then somebody had to come to me and teach God's word and help me to see principles in the scriptures. और फिर किसी को मेरे पास आकर परमेश्वर का वचन सिखाना पड़ा और परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को मुझे बताना पड़ा। So I have to progress step by step. और कदम प्रति कदम मुझे इस प्रकार से उन्नति करनी है। Now one fine day I was born again. और एक दिन ये करते करते मेरा नया जन्म हो गया। I got an assurance that I've been totally forgiven. God has accepted me. मुझे एक आश्वासन मिला कि मैं पूर्ण तौर पर, मुझे क्षमा मिली है, परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है। My eyes were opened. मेरी आंखें खुल गई। My spiritual eyes were opened. मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। Then only I could see, and this became reality. उसके बाद ही मैं देख पाया और ये चीजें मेरे लिए वास्तविकता बन गई। See, then he slowly understood. और फिर वो धीरे धीरे समझने लगा। And I told him, see, now you may not understand. You go back home and continue in this truth. और मैंने उससे कहा, देखो अभी शायद तुम सब चीजें नहीं समझ पाते, पर घर लौटकर इस सत्य में बने रहो। This you seek after truth, then you'll get light. तुम सत्य की खोज करते रहो, तब तुम्हें ज्योति मिलेगी। I don't know how much time it takes, but it depends on your persistence. मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा, पर ये निर्भर करता है तुम कितने स्थिरता से बार बार इसे करते रहते हो। If you are serious about it, God also will be serious. अगर तुम इस विषय में गंभीर हो तो परमेश्वर भी गंभीर होगा। I want to go back to this verse what we read in Matthew 7. मैं फिर एक बार उस वचन में जाना चाहता हूँ जो हमने मत्ती 7 में पढ़ा। So therefore everyone who hears these words of mine acts on them may be compared to the wise man who builds his house. And then verse 25 says, then rain fell, floods came, winds blew, slammed against the house, and yet it did not fall. It was founded on the rock. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 25 वचन, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। Yeah, now I want to, we need to understand the burden of the Lord. अब हमें यहाँ प्रभु का जो बोझ है उसे समझने की आवश्यकता है। See, are we getting shaken every day with situations, circumstances?
क्या प्रतिदिन जो परिस्थितियां, जो चुनौतियां हमारे जीवन में आती है, उससे हम बिल्कुल डगमगा जाते हैं क्या, हिल जाते हैं क्या? See, this goes to show that we are not continuing in His word. अगर ऐसा है तो ये हमें दिखाता है कि हम उसके वचन में जारी नहीं रहते, उसके वचन में बने नहीं रहते। We are not hearing His word and acts on them. हम उसके वचन को सुनकर उस पर कार्य नहीं करते। Maybe the Lord wants me to maybe He is talking about uh, honesty. God is talking about repentance. शायद परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो ईमानदारी की बात करता है, वो मनफिराव की बात करता है। Maybe the Lord is telling me, see, there's some issue with your faith. और शायद प्रभु मुझसे कहता होगा, देखो तुम्हारे विश्वास में कोई कमी है। Maybe God is telling me, you have a problem with surrendering your life. और शायद परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तुम्हें अपना जीवन समर्पित करने में कोई समस्या है। So it is like telling the student, maybe you have a problem in understanding some third standard. What you studied in third standard, you have forgotten. That's why you are not able to understand what you are studying in sixth standard. और ये मानो एक विद्यार्थी को ये कहना है, देखो तुम तीसरी कक्षा में थे तब तुम्हें एक चीज नहीं समझ में आई थी, इसलिए आज जब तुम छठी कक्षा में हो तुम्हें ये बात नहीं समझ आ रही। That is the reason you are not able to progress there. There you have a problem. इसी वजह से तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे, उन्नति नहीं कर पा रहे, क्योंकि पीछे कोई समस्या थी। So you have to go back and understand that. और तुम्हें पीछे जाकर उसे समझने की जरूरत है, And because these are all principles. क्योंकि ये सारे सिद्धांत है। See, surrendering to God is as a principle. और परमेश्वर को समर्पित होना किसी चीज में, ये एक सिद्धांत है। Walking in honesty is a principle. ईमानदारी में चलना ये एक सिद्धांत है। See, the continual repentance is a principle. निरंतर मन फिराव ये भी एक सिद्धांत है। Dying to self is a principle. खुद के प्रति मरना ये भी एक सिद्धांत है। Faith is also a principle. विश्वास ये भी एक सिद्धांत है। See, these are the principles we need to check whether am I continuing in these principles. ये ऐसे सिद्धांत है जो हमें बार बार जांचते रहने हैं कि क्या मैं इन सिद्धांतों में बना रहता हूं कि नहीं। See, today how much progress there is in medical science or computer science. और आज जो कंप्यूटर साइंस है या मेडिकल विज्ञान है, उसमें कितनी उन्नति हम देख पाते हैं। See, maybe in aeronautical science. और या फिर ये जो हवाई जहाज का जो विज्ञान होता है उसमें। See, they have followed certain principles, kept on working on that, and those scientists have invented so many things. और उन्होंने कुछ सिद्धांतों का की खोज की, उसका अनुसरण करते ही रहे, और उसके आगे उन्हें कई चीजों की उन्होंने और जांच की है। See, 100 years back, if somebody had told oh, people will be traveling in a metal piece on the sky, nobody would have believed. They would have thought that you are crazy. और 100 वर्षों पहले अगर कोई कहता कि देखो लोहे के एक टुकड़े पे सवार होकर कई लोग आकाश में सवारी करेंगे और सफर करेंगे, तो लोग कोई विश्वास ही नहीं करते। वो कहते आप तो बिल्कुल मानो ऊट पटांग सी बातें सोच रहे हो। And today it is reality. पर आज ये वास्तविकता है। See, because they have applied the principles and progressed, so they have come to that stage. क्योंकि उन्होंने उस सिद्धांत को लागू करके आगे उन्नति की, इस वजह से वो उस स्तर तक पहुंच पाए हैं। See, somebody like Brazak today, he says, I lived without taking 1 rupee loan, and he says that I don't get discouraged any day. I don't even remember. See, when he speaks those things, जब भाई जैक ऐसा कहते हैं कि मैंने आज तक किसी से 1 रुपया कहीं उधार नहीं लिया है, या मैं अपने जीवन में आखिरी कब निराश हुआ था मुझे वो दिन भी याद नहीं, ये सारी चीजें जब वो कहते हैं, then it looks like a strange thing. I think people don't believe that. और Means normally people don't believe that. सुनने में ये सारी चीजें बड़ी अजीब लगती है। मुझे लगता है कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते, आमतौर पर लोग इस पर विश्वास नहीं करते। Or some people may say, oh, it works only for Brazak, not for me. और कुछ लोग ये तक कहते हैं कि देखो देखो ये तो सिर्फ भाई जैक के लिए काम करता है, ये सब मेरे लिए काम नहीं करता। So that's why we need to understand the principle, इसी वजह से हमें उस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है, and we have to continue in those principles. और हमें उस सिद्धांत में जारी रहना है। So suddenly we can't become like Brazak. We have to, if we keep applying the principles, we will progress step by step. और अचानक हम भाई जैक के समान नहीं बन सकते, पर अगर हम उन सिद्धांतों को बार बार लागू करते रहे तो हम उन्नति करेंगे।
So we don't have to get discouraged looking at somebody who has gone too far ahead. और इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो हमसे बहुत आगे जा चुका है। So think about a student. A third standard student should not feel discouraged looking at an engineering student. और एक विद्यार्थी के बारे में सोचिए, जो तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, वो किसी इंजीनियरिंग या अभियंता के पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को देखकर उसे निराशा नहीं होनी चाहिए। You can say that no, 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 one day you will become like that, but it's not all of a sudden. You have to progress. और वो कह सकता है कि देखो एक दिन तुम ऐसे होगे, पर ये अचानक से नहीं होगा, अकस्मात नहीं होगा, तुम्हें धीरे धीरे उन्नति करनी है। But some kind of what to say, the uh, uh, see, the unreality is that some of us think that, oh, I want to become suddenly like that. पर अवास्तविकता हमारे जीवन की ये है कि हम में से कुछ लोगों की अपेक्षा है कि देखो मैं अचानक से एकाएक अकस्मात रूप से ऐसा बन जाना चाहता हूँ। No, somebody thinks, oh, when the Holy Spirit comes, I'll be completely become like Brother Zach. और It doesn't happen like that. कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैं पूरे तरीके से भाई जैक के समान बन जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता। But then suddenly they get discouraged when they see shaking in their life. पर अचानक से वे निराश हो जाते हैं जब उनके जीवन में वो चीजों को हिलते हुए देखते हैं या डगमगाहट को देखते हैं। तो That's why it's very important that we consistently progress and do not lose heart. इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम निरंतर उन्नति करते और हियाव नहीं छोड़ते या निराश नहीं होते। That's why it's very important to live under authority and live in the fellowship of the body of Christ. इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अधिकार के अधीन जीकर मसीह के देह के संगति में जीवन जिए। See, it is like a family with so many children and of different age. The child feels more comfortable. ये एक परिवार के जैसे है जहाँ कई अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, वहां वो बच्चों को बड़ा आराम सा महसूस होता है। And if the only one child is there, it keeps looking at parents and parents have demand, child gets discouraged. पर अगर एक ही बच्चा है तो वो माता पिता को देखता रहता है, माता पिता उससे कई उम्मीदें रखते हैं और वो बच्चा निराश हो जाता है। Yeah, that's why it's good to keep ourselves in the family of God with और fellowship. और इसलिए अच्छा है कि हम अपने आप को परमेश्वर के परिवार में संगति में जोड़े रखें। See, the verse 26 I would like to read. 26 वचन में पढ़ना चाहूंगा। The one who hears my words and does not act on them is like a foolish person. परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान See, ठहरेगा। here also we have to think, yeah, I have to go step by step. और यहाँ भी हमें कदम प्रति कदम जाना है। See, anybody has built the house, they will know. It's not suddenly I draw a picture and house comes. It's not like that. अगर किसी ने कभी घर बनाया तो वो जानता है कि ऐसा नहीं होता है कि मैंने कोई चित्र बनाया और अचानक से घर बन जाता है। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। No, it requires a lot of time and effort and energy and hard work. और इसमें बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत, परिश्रम की आवश्यकता है। Yeah, see, we understand all the principles, और हम इन सारे सिद्धांतों को समझते हैं, but very important thing we should not forget what it is. पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें भूलनी नहीं है कि वो क्या है। Mark chapter 9 verse 1. मरकुस उसका 9वां अध्याय और पहला वचन। See, Jesus himself was saying here, truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power. और यीशु ने यहाँ कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। See, I hope you understand what Jesus is talking here. और मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हो यहाँ यीशु क्या कह रहा है। See, here Jesus is talking about the day of Pentecost, the day the Holy Spirit fell upon these 120 people. और यहाँ यीशु बात कर रहा है पेंटिकोस्ट की दिन की, उस दिन की जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पर आया। See, the thing is, Jesus was emphasizing all through. See, you understand the principle, you understand the word, you want to continue, but don't forget that unless you received the kingdom of God with power, you will not be able to progress.
और यीशु बार बार इस बात पर जोर दे रहा था, देखो तुम वचन को समझ गए हो तो वचन में बने रहो और उस वचन की बात मानो। पर वो कहता है कि जब तक तुम्हें परमेश्वर का राज्य या जब तक तुम्हें सामर्थ नहीं मिल जाती तब तक तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। See, kingdom of God coming with power is receiving the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य सामर्थ से आता हुआ देखना, इसका मतलब है पवित्र आत्मा को स्वीकार करना। See, that is what Jesus was emphasizing. और इसी बात पर यीशु मसीह जोर दे रहा था। So let's see Acts chapter 1. और आइए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। So, see, like, verse 1 says, first account, this is about what he is saying. The verse 3 say, these he also presented himself alive. This is about Jesus, alive after his suffering by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking of things concerning the kingdom of God. और तीसरे वचन में प्रेरितों 1:3, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, यीशु के बारे में लिखा है। और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। See, he is talking about Holy Spirit coming to them and what and all happens, how it works. All those things he is explaining for 40 days. और वो उन्हें सिखा रहा है कि पवित्र आत्मा कैसे आएगा और उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें वो उन्हें 40 दिन तक सिखा रहा है। See, these people who were with Jesus for 3.5 years and they had seen so many things. Now also Jesus is explaining every day. ये लोग यीशु के साथ 3.5 वर्षों तक से थे और कई चीजों को उन्होंने देखा था, पर अब भी यीशु मसीह प्रतिदिन उन्हें समझा रहा है। So then here verse 4, they say gathering them together, he commanded. He is telling the Father had promised. He is talking about Holy Spirit again. और चौथे वचन में फिर वो उनसे बात कर रहा है और वो कहता है पिता ने उसकी प्रतिज्ञा दी है, मतलब फिर एक बार वो पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। So verse 5 also he is telling the same thing. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. 5वें वचन में फिर एक बार वो दोहराता है, देखो यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। See, that suddenly after hearing all that, so many things, whatever Jesus said, see what the disciples are saying, Lord, verse 6, Lord, is it that at that time you are restoring the kingdom of Israel, kingdom to Israel? और शिष्य जब ये सुनते हैं तो अचानक से जब वो ये सारी बातें सुन रहे हैं, वो छठे वचन में कहते हैं कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य फेर देगा क्या? See that their mind is not able to grasp and their mind is attached to earth. उनका मन इस बात को समझ नहीं पा रहा, उनका मन जो है पृथ्वी की चीजों पर लगा है। See, but Jesus is saying, no, it is not for you to know the times and epochs which the Father has fixed by his own authority. और यीशु कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं कि जो उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, वो तुम्हारा काम नहीं है। See, Jesus is so patient and he's able to understand. See, they understand all the principles, all the understanding they are getting, but because they don't have the Holy Spirit within them, they are not able to understand. But he says, don't worry about all these things. Don't worry about the earth. I'm going to tell you, verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses both in Jerusalem and Judea and Samaria and uttermost part of the world. और यीशु कैसा उनके साथ धीरजवंत है, धीरज दिखाता है, क्योंकि यीशु जानता है कि अब तक उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, इसलिए उनकी आंखें जो इन पृथ्वी की चीजों पर लगी है। पर यीशु उनसे कहता है देखो इन पृथ्वी की चीजों पर ध्यान न देना, और वो कहता है कि तुम्हारा काम यह है कि तुम इंतजार करो, तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। जब 8वां वचन, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। Yeah, what is the witness Jesus is talking here? अब किस बात के गवाह होने की बात यीशु यहाँ कर रहा है? Somebody who is producing life of God by practicing the truth and continuing in his word. कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के जीवन को प्रकट करता है, उसके वचन उसके सत्य पर अभ्यास करके और उसके वचनों में बने रहकर। See that continual progress and with the Holy Spirit it produces God's life. ये निरंतर उन्नति करना और पवित्र आत्मा के साथ होना, इससे परमेश्वर का जीवन उत्पन्न होता है। See that is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। See, the word of God, we learn principles
and we understand so many ways of God. परमेश्वर के वचन में हम कई सिद्धांत सीखते हैं और परमेश्वर के कई मार्गों को हम समझते हैं। And if I am not filled with the Holy Spirit, I find it difficult to continue. और अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा नहीं हूं, फिर इसमें निरंतर बने रहना मुझे बहुत मुश्किल जाता है, Or apply those principles. या उन सिद्धांतों को लागू करना मुझे बड़ा मुश्किल होता है। See, it's like I understand all the principles in my head, ये ऐसा है मानो मैं सारी चीजों को, सारे सिद्धांतों को अपने सिर में समझता हूं, and who will take all those things and help me to apply in my heart? कौन वो सारी चीजों को जो मेरे सिर से लेकर मेरे हृदय में लागू करने में मेरी सहायता करेगा? That is the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। That's why Jesus said, you wait in Jerusalem, don't leave Jerusalem until you receive the power. इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम यरूशलेम में इंतजार करो, यरूशलेम को तब तक ना छोड़ो जब तक तुम्हें सामर्थ नहीं मिल जाता। In verse 4 he was saying, just don't leave Jerusalem, he was saying. चौथे वचन में वो कहता है यरूशलेम को ना छोड़ो। See, that's what my burden, brothers and sisters. See, the thing is, we have to continue in word. It's a slow progress. We have to apply to see the result in our life. और यही मेरा बोझ है भाई और बहनों कि हमें वचन का अभ्यास करते रहना है। ये धीरे धीरे होने वाली उन्नति है, हमें इसे बार बार वचन को लागू करना है, तब हम अपने जीवन में विकास या वृद्धि या उन्नति को देखेंगे। See, look at the third standard student, sixth standard student, ninth standard student, or engineering student. और तीसरी कक्षा का एक बच्चा, छठी कक्षा का एक लड़का, नौवीं कक्षा का एक लड़का, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले एक विद्यार्थी को देखिए। See, we tell them, you persist, you continue, you give completely, you be focused. और हम उनसे कहते हैं कि तुम दृढ़ता पूर्वक बने रहो, संयम से लगे रहो, डटे रहो, गंभीरता से चीजों को लेते रहो। But these are all different stages. पर ये सारे अलग अलग पड़ाव है, अलग अलग स्तर है। But still, they have to work with consistency. पर फिर भी उन्हें निरंतर दृढ़ता से काम करते रहना होता है, Apply the principles. और सिद्धांतों को लागू करते ही रहना होता है, And they get results. और उन्हें परिणाम मिलते हैं। If you ask me, I have to be more hardworking than what I was maybe 5 years before. और अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ज्यादा मेहनती होना है 5 साल पहले जो मैं था उससे। Do you think that I can be kind of neglect and slip short and can manage Christian life? और क्या आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा नजरअंदाज करके और बड़े हल्के में चीजों को लेकर मसीही जीवन में बढ़ पाऊंगा क्या? No, it's not possible for me. I'll slip and fall. नहीं, मेरे लिए ये संभव नहीं है। अगर ऐसा करूं तो मैं फिसल कर गिर जाऊंगा। See, I have to apply those principles more carefully now. मुझे उन सिद्धांतों को ज्यादा संभाल कर अब लागू करना है, So that I receive grace from God. ताकि मैं परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करूं। More than that, the Holy Spirit remains with me. उससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा मेरे साथ बना रहता है। If I am careless, I'll grieve the Holy Spirit. अगर मैं वहां लापरवाह हूं तो मैं पवित्र आत्मा को शोकित करूंगा। See, just understanding, I can preach nicely. और केवल समझ की सहायता से मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूं। When the Holy Spirit is there, only I can apply it into my life. पर जब पवित्र आत्मा है तभी मैं उसको अपने जीवन में लागू कर सकता हूं। When I apply only, I'll progress and see results. जब मैं लागू करूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं परिणाम को देखूंगा। But yeah, one verse I'll close with this. Acts 10. और इस वचन से मैं अंत करना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 10 verse 31. उसका 31 वचन। See, here it talks about Cornelius. Angel comes to Cornelius and tells him like this. और यहाँ कुर्नेलियुस की बात हो रही है। वो स्वर्गदूत आकर कुर्नेलियुस से कहता है, See, Cornelius, your prayers has been heard and your alms have been remembered before God. हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। It's very, very surprising and great thing which happened on that day. बहुत ही आश्चर्यजनक और महान बात उस दिन हुई। And by seeing that, hearing that, Peter tells something in verse 34. और ये सुनते हुए या ये देखते हुए 34 वचन में पतरस कुछ कहता है, I most certainly understand now that God is not one to show partiality. अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। So verse 44. 44 वचन। While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell
upon all those who were listening to the message. पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। And God is not bothered whether message is finished or not. और परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता संदेश खत्म हुआ कि नहीं। God is not waiting, let Peter finish, then I'll pour the Holy Spirit upon them. और परमेश्वर इसका इंतजार नहीं कर रहा कि चलो पतरस का हो जाने दो, उसका खत्म होगा तब मैं पवित्र आत्मा को उन पर उंडेलूंगा। I think Peter had to stop his message. मुझे लगता है पतरस को अपना संदेश वहीं बीच में रोकना पड़ा। And they were all filled with the Holy Spirit. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। See, when we continue in the word and when we have a hunger, the God works, the Holy Spirit works in our hearts. जब हम वचन में जारी रहते हैं, उसमें बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर काम करता है, आत्मा हमारे हृदय में काम करता है। See, when God sees the hunger and humility and honesty, और जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक भूख, एक नम्रता और एक ईमानदारी देखता है तो and immediately God gives fruit. तुरंत परमेश्वर फल को देता है। See, that's what happened in the life of Cornelius. और यही कुरनेलियुस के जीवन में हुआ। See, I think a little further down, which I think Peter was trying to explain this further. I think in Acts 15:8. और आगे जाकर जब पतरस इसी बात का स्पष्टीकरण प्रेरितों 15:8 में देता है, And he says, and God who knows the heart testified to them, giving them the Holy Spirit just as he also did to us. मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उसकी गवाही दी, उनकी गवाही See, दी। he is saying about God's heart. यहाँ वो परमेश्वर के हृदय की बात करता है। See, God is looking at the heart और परमेश्वर हृदय को देखता है, मन को जांचता है, and he will give us the Holy Spirit. और वो हमें पवित्र आत्मा देगा। He is not partial. वो पक्षपात नहीं करता। And verse 9 says, he made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith. और 9वां वचन कहता है कि और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। The same God, even today, God is looking at our heart and our desire. और वही परमेश्वर आज भी हमारे हृदय को, हमारी इच्छा को देखता है। Do you think he'll be waiting for qualification? He'll look at the heart. If our heart is kind of seeking after him, and he will definitely fill us with his spirit. क्या आपको लगता है कि वो योग्यता को देखेगा, क्वालिफिकेशन को देखेगा? नहीं, वो हमारे हृदय को देखेगा। हमारा हृदय तैयार है तो वो तुरंत हमें पवित्र आत्मा से भर देगा। We need to understand that, Lord, I want to apply these principles into my life, in my home life, in my finance life, in my daily life. हमें ये समझने की जरूरत है कि प्रभु मुझे ये सिद्धांत लागू करने हैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे प्रतिदिन के जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में। No, then Lord, please help me. और प्रभु कृपया मेरी सहायता कर। I know everything, but I cannot apply it. मैं सब कुछ जानता हूं पर मैं उसे लागू नहीं कर पाता। Do you think God will wait? God will definitely pour his Holy Spirit upon us, each one of us, and helps us to apply and progress. क्या आपको लगता है कि परमेश्वर इंतजार करेगा? नहीं, परमेश्वर निश्चित तौर पर हमें पवित्र आत्मा से भरेगा। वो हमें सहायता करेगा कि हम लागू करें चीजों को और उन्नति कर पाए। Because God is not partial. क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। There is no partiality with God. उसके साथ कोई पक्षपात नहीं है। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।